सो हेलो एवरीवन, टुडे जब आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें एक टॉपिक है बोहर मॉडल, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो वो बोहर मॉडल क्या कहता था? पहला सबसे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, वो भी फिक्स मतलब कि उसका पाथ होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी भी डेफिनेट होगी, तो उसको अगर हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर उसने दूसरी बात कही थी, बोहर मॉडल ने क्या कहा था कि एटम है वो उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और एक उसका मास होता है। मास न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं? तो ये होता है। फिर थर्ड बात उसने ये कही थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब कि वो एनर्जी गेन करेगा तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जंप टू हायर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में जाएगा। जो वो एनर्जी लेगा अंदर आएगी इलेक्ट्रॉन के, तो हायर ऑर्बिट में जाएगा, यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और हायर एनर्जी में जाएगा, उसको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। फिर चौथा पॉइंट क्या कहा था उसने कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा एनर्जी, तब वो वापस लोअर एनर्जी सेल में आ जाएगा या फिर ऑर्बिट में आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही थी इसने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसने ये कहा था कि एनर्जी होती है, इसने एक मतलब बात बताई थी कि जो चेंज इन एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? E2 माइनस E1 के इक्वल होती है। वो डेल्टा एनर्जी है वो E2 माइनस E1 के इक्वल होती है। तो E1 के लोअर एनर्जी सेल और E2 के एक्साइटेड सेल, मतलब E2 और E1। फिर प्लैंक क्वांटम ने क्या बताया था कि डेल्टा ई है वो किसके इक्वल हो गए? एच न्यू। एच तो आपको पता ही होगा प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी उसकी। तो एच न्यू, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, और एच की वैल्यू क्या होता है? 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। जो अगर उसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम वेलोसिटी का मतलब कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे बनाएं? डेल्टा ई अपॉन एच, तो वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अगर हमको वेवलेंथ का बनाना है तो सी अपॉन लेमडा उस किसका सिंबल होता है? वेवलेंथ का। तो अगर लेमडा में वेवलेंथ अगर कैसे निकालें? तो सी अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी रहेगी, और सी रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आया सिक्स में क्या बताया था इसने? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर पाथ फॉर विच वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मल्टीपल होगा h/2π। h मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट है, और अपॉन 2π की वैल्यू तो आपको पता ही होगा 3.14। फिर ऐसे तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? mvr इक्वल टू nh/2π। नॉट एबल टू एक्सप्लेन nh/2π इक्वल टू mvr। ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये वाला फॉर्मूला ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर 7th पे आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। nth इक्वल टू -RH 1/n² nth जूल। माइनस RH क्या राइडबर्ग कांस्टेंट है, उसमें इसका ई एनथ का फॉर्मूला ये आपको याद ही रखना, दूसरा कुछ नहीं। ये इसको छोड़ो आप,
इसको याद रखना है बस। इसमें क्या है, -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 1/n स्क्वायर nth E1 था। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, E2 और E1। इसको दोनों को इक्वेशन को जब मर्ज करेंगे तब क्या बनेगी इक्वेशन, डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आगे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, वो क्या रहेगा, तो 2.18 मल्टीप्लाई -18 2.18 है मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल अपॉन में लेंगे उसको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है यदि रखा है, तो ये फॉर्मूला से सब बन जाएगा। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, 3.29 मल्टीप्लाई 10⁻15 जो ब्रैकेट में आएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फिर अगर हमको वेव नंबर निकालना है तो कैसे, 1 फ्रीक्वेंसी के 1/λ का इक्वल होगा जो वेवलेंथ होगी, जो लैम्डा के क्या कहते हैं इसको, वेव नंबर के इक्वल होगी। तो लैम्डा क्या होता है, c/न्यू होता है। इससे फॉर्मूला बन जाएगा वेव नंबर इक्वल टू न्यू/c। तो अगर हमको वेव नंबर निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ब्रैकेट में आएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर ये। फिर जो बोहर मॉडल आया था उसका लिमिटेशन क्या थी, तो पहली बार तो ये जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए एप्लीकेबल था, जैसे कि H है, He+ है, Li+2 ऐसे। और ये एक और नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ये स्टार इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर जीमन इफेक्ट के बारे में भी नहीं बता सका था, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर हमारा न्यू टॉपिक आता है, वो उसका क्या नाम है, उसका क्वांटम नंबर। उसमें जो पहला ऑर्बिट होता है उसको n कहते हैं, सब ऑर्बिट होता है या सब सेल होता है उसको l कहते हैं, ऑर्बिटल होता है उसको कहते हैं हम m कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है उसको s कहते हैं। जो सेल के बारे में किसने बताया, बोहर ने बताया था, और सब सेल के बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। और जो ऑर्बिटल के बारे में बताया वो जीमन ने बताया था, और स्मिथ गोल्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। आया क्वांटम नंबर, जैसे ये क्वांटम नंबर क्या होता है, जैसे सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट वो क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, ऑर्बिटल साइज, शेप, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, सारे स्पिन के बारे में बताते हैं। फिर जो इसमें भी 4 टाइप है, क्वांटम नंबर में भी 4 टाइप है, जैसे कि पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उसने क्या कहा था, बेन सेल, एनर्जी सेल और एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस से कितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ये बताया था इसने It tell about the energy of the electron present in any cell, value of n equal to 1 2 3 कितनी भी हो सकती है। जो n के इक्वल 1 होता है तब इसको फर्स्ट सेल कहते हैं, जिसको के भी कह सकते हैं। फिर LMN जो सेकंड को L कहते हैं, थर्ड को कहते हैं M कहते हैं, और फोर्थ को कहते हैं N कहते हैं। साइज ऑफ
साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सेल्स नंबर। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा जब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तभी वो भी इंक्रीज होगा। ये तो कुछ नहीं है, अभी छोड़ो इसको, इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना अभी बाद में। फिर आया अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो उसका एल से डिनोट करते हैं। ईच वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज कॉल्ड सबसेल। सबसेल के बारे में बताया, और नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल, शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताया था। रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबसेल बिलोंगिंग टू द सेम सेल्स, ये इसके बारे में बताया था। और एनर्जी ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम टुवर्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये भी बताया था। एंगुलर मोमेंटम इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, तो h/2 पाई, ये तो हमने आगे पढ़ा था, इंटू रूट ऑफ एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन। तो एल वैल्यू ऑफ एल, इट्स वैल्यू आर फ्रॉम 0 to n-1। एन का मतलब लिखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आए तो n-1 के बराबर होगी एल की वैल्यू। अगर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 0 एंड 1 होगा, n इक्वल टू 3 है तो 0 1 2 होगा, फिर 4 है तो 0 1 2 3 4 होगा। जो l इक्वल टू 0 उसको हम s सबसेल कहेंगे, l इक्वल टू 2 है तो उसको p सबसेल कहेंगे। ऐसे d f g h ऐसे आगे चलता रहेगा। एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है जैसे f की ज़्यादा होती है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जैसे कि f की ज़्यादा फिर d की, फिर q की और लास्ट में s की। तो अब हम पढ़ेंगे सेल्स, सब सेल्स और सबसेल और नंबर ऑफ सबसेल। जो पहले n इक्वल टू 1 होगा तब सबसेल होगी 0, मतलब उसकी वैल्यू 0 है, और ये होगा सबसेल डेजिग्नेशन होगा 1s और नंबर ऑफ सबसेल होगी 1। जैसे हम n के इक्वल इस नंबर ऑफ सबसेल होगी 1 2 3 ऐसे बढ़ती रहेगी। और अगर n इक्वल टू 2 है तो 0 एंड 1 होगा, और 2s और 2p होगा। n इक्वल टू 3 है तो 0 1 2 1 2 होगा। 3 है n-1 होता है तो 0 1 2 3 होगा, 3s 3p 3d। और फिर n इक्वल टू 4 होगा तो होगा 0 1 2 3 3 तक होगा। इसमें भी होगा जैसे कि 4s 4p 4d। फिर आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें क्या है, जीमन ने दिया था ये, इट टेल अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबसेल के बारे में बताया था कि एक ऑर्बिटल में कितने सबसेल प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में बताया था। वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटम नंबर कितनी होती है, एम क्या है वैल्यू -L2 + L, मतलब ये जो बताई थी ये अजीमुथल क्वांटम नंबर ये प्लस से माइनस तक होती है इसकी वैल्यू मैग्नेटिक की। अगर एस सबसेल है तो L इक्वल टू 0 होगा, ये आगे हमने पढ़ा ये रहा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 ही होगी, ऑर्बिटल होगा S। अगर P सबसेल है तो L इक्वल टू 1 होगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -1 से 0 तक, इसमें -1 से +1 तक, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। और ऑर्बिटल होगा px py एंड pz। फिर अगर डी सबसेल है तो L इक्वल टू 2 होगा, और -2 से +2 तक वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और अगर एफ है सबसेल तो L इक्वल टू 3 होगा, -3 से +3 तक होगी। इसमें और भी ऑर्बिटल कौन कौन सी होगी ये देखो, पहले डी में कौन कौन सी होगी, डी में होगी dxy dyz dzx dx2 y2 dx
DZ2 इसमें होगी, ये इसमें होगी, ठीक है। फिर आएगा चौथा आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ये इसमें क्वांटम नंबर टेल अबाउट स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ ओनली 2 वैल्यू। इसमें या तो ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो ऐसा घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे घूमेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगी, और क्लॉकवाइज है तो +1/2 होगी। ये था आज का लेक्चर, तो थैंक यू।